लोगों की दुकानों पर बुलडोजर चल गया है। करीब 20-25 दुकानें बताई जा रही थी जिन पर बुलडोजर चल गया। मैं भी मौजूद हूं दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा में। हम तो यहाँ से देखो जो भी 2-4 रुपए 10 रुपए 100 रुपए कमा के ले जाते हैं, उससे अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने का प्रयास करते हैं ताकि वो भी हमारी तरह ऐसी जिंदगी ना जिए। आप ही लोगों ने चुनी सरकार, आप ही लोगों की सबने चुनी सरकार है, लेकिन उसके बारे में किसी से बंदे को कहना पता भाई ये कहानी हो जाएगी। हमारे बारे में इन्होंने सोचा ही नहीं। इन्होंने जब तो हमें गले लगाया और अब गले के अब तो हमारे गर्दन पे छुरी जला दी। अब तो यही है, खाना नहीं मिलेगा, बच्चों को क्या करेंगे, कहाँ से पढ़ाएंगे बच्चों को। मैडम के लिए तो हमने बहुत मेहनत करी थी, अब मैडम ने हमारे पेट पे लात मार दी। रेखा गुप्ता के लिए अच्छा जब ये इतने बेचारे करते थे, हम भी इतनी भागदौड़ करी इलेक्शन के टाइम में, अब दिल दुखता है तो मेहनत। अब लगता है चाकू छुरी लेके घूमना पड़ेगा बाहर, सब चीज़ चोरी करनी पड़ेगी, रोजगार छीन लिया, अब क्या कर सकते हैं। मैं भी मौजूद हूँ दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा में। ये वही विधानसभा है जहाँ से दिल्ली की मुख्यमंत्री आती है, उन्हीं का ये क्षेत्र है। अब उनके क्षेत्र में भी बुलडोजर आ गया है। लोगों की दुकानों पर बुलडोजर चल गया है। करीब 20-25 दुकानें बताई जा रही थी जिन पर बुलडोजर चल गया। और आपको बता दें ये बुलडोजर चला लेकिन कोई नोटिस इन लोगों को नहीं दिया गया। साफ तौर पर वेरिफिकेशन की बात हुई थी कि अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेट करवा लीजिए, लेकिन उस प्रोसेस के बिटवीन ही बुलडोज़र आ गया और ये जो दुकानें आप देख रहे हैं इन पर बुलडोज़र चल गया। आपको बता दूं, मैं लगातार आपको दिखा रही हूं कि यहाँ पे 20-25 दुकानें थी जिन पर बुलडोज़र चल गया। मुख्यमंत्री की विधानसभा का ये हाल है। पूरी दिल्ली में हमने देखा कि किस तरीके से जहां झुग्गी वही मकान का वादा करके हर जगह झुग्गी तोड़ी जा रही थी, हर जगह लोगों के रोजगार छिन रहे थे। अब वो रोजगार या शालीमार बाग में भी छिन गए हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं वो लोग जिनके रोजगार छिन गए हैं। शालीमार बाग में मैं मौजूद हूँ और यही हम हाल जानने आए हैं कि ये लोग जो अब जिनका रोजगार चला गया है कि अब वो लोग क्या सोच रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मैडम दिनेश राव मेरा नाम है। दिनेश राव। सर कब से दुकान चला रहे थे यहाँ पे? मैडम 27 साल हो गए। 27 साल। 27 साल इतना लंबा समय। पिछली सरकारों ने कुछ नहीं कहा, नई सरकार आई भाजपा सरकार और आते ही आपके रोजी रोटी पर लात मार दी। क्यों? मैडम अब इस बारे में तो जो सरकार आई है वही बता सकती है कि क्यों मारी है। हम तो यहाँ से देखो जो भी 2-4 रुपए 10 रुपए 100 रुपए कमा के ले जाते हैं, उससे अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने का प्रयास करते हैं ताकि वो भी हमारी तरह ऐसी जिंदगी ना जिए। सही बात है। ठीक है, कल को अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हमारे बच्चों पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए ये है कि अच्छा उनको भविष्य देने के लिए हम प्रयास कर रहे थे और अब तो फिर प्रयास करने का कुछ रहा ही नहीं क्योंकि जो भी था वो सब आपके सामने है। तो बुलडोजर चल रहे हैं पूरी दिल्ली में। पहले एक बार थमे थे, वापस से जगह जगह बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, झुग्गियां तोड़ी जा रही है, लोगों के घर मकान छिन रहे हैं, लोगों के रोजगार छिन रहे हैं। सर क्या सोच रहे हैं इस बारे में कि आपको भी इसी सब का सामना करना पड़ा? मैडम देखिए, रोजगार से ही घर चलता है जी। अगर रोजगार ही नहीं रहेगा तो घर कैसे चलेगा। भाई हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारे साथ 2-3 लड़के भी काम करते हैं, तो हम सभी लोग अब रोड पे ही हैं, रोड पे ही काम करते हैं। किस चीज की आपकी दुकान थी सर? मैम मैं ऑटो इलेक्ट्रीशियन काम करता हूँ, कार के सेगमेंट में ऑटो इलेक्ट्रीशियन काम करता हूँ मैं। जी। जी। अब नहीं है आपकी दुकान? अभी तो मैम दुकान तो देखो आपके सामने ही है सब। मलबा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये सोच रहे हैं कि ये बखेरे हैं, अब इसको उठाएं समेटे, क्या करें। मतलब लाचार है एकदम। अब आपके सामने ही है, देख रही है आप। तो सरकार से कुछ अपील है, कुछ मांग है? सरकार से यही मांगे कि हमें कम से कम इस लायक तो कर दे कि हम अपना कमा खा के अपने बच्चों के लिए कुछ 2 रोटी का इंतजाम कर सकें। सर आपको नहीं लगता है कि जब से सरकार आई है तब से ऐसा ही हो रहा है दिल्ली में बुलडोजर चल रहे हैं, लोगों के, वही मैं जो बात करी थी, रोजगार छीने जा रहे हैं। मतलब सरकार को गरीब जनता से कुछ प्रॉब्लम है, आपको क्या लगता है? देखिए ये प्रॉब्लम है या नहीं है तो सरकार का विषय है। सरकार ही नीतियां बनाती है। अगर आप नीति बना रहे हो तो पहले अरेंजमेंट करो, आप लोगों को सेटअप करो। ठीक है जी।
आपने सेटअप किया नहीं और सीधा आके उसको उखाड़ दिया। अगर आप कोई व्यवस्था दे नहीं सकते तो किसी की व्यवस्था बनी हुई व्यवस्था उसको डिस्ट्रॉय तो मत करें ना। अगर आप अचानक ही किसी की व्यवस्था डिस्ट्रॉय कर दोगे तो वो कहाँ जाएगा। तो अभी आप कहाँ जाएंगे? आप अपना बताइए कि अब आपकी दुकान चली गई है, कैसे घर देखेंगे, कैसे पालन पोषण होगा? अब आपके बच्चे हैं, घर परिवार तो होगा ही, कैसे सोचा है? बिल्कुल मैम, मेरे 2 बच्चे हैं और बस अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है करेंगे क्या, कैसे क्या होगा। अभी तो उनकी फीसें हैं, स्कूल की फीसें हैं, ठीक है, मेरा मकान भी EMI पे है, ठीक है, तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कारोबार भी बिल्कुल नहीं है, जीरो है। EMI पे मकान लिया हुआ है, रोजगार एकदम खत्म कर दिया है सरकार ने, बुलडोजर आ गए हैं पे। सर आपका क्या नाम हुआ? बीरबल शर्मा। सर आपकी भी यही कहानी है? आप सेम कहानी, सबकी सेम कहानी है। सर तो क्यों लग रहा है कि सरकार जो है गरीबों को परेशान कर रही है? अभी तो सरकार ही बता सकती है। अच्छा, अब हम आप क्या ही बता लोगों ने चुनी सरकार, आप ही लोगों की। सबने चुनी सरकार है, लेकिन उसके बारे में किसी से बंदे को कोई ना पता भाई ये कहानी हो जाएगी। बस ये अवैध बोल रहे हैं अतिक्रमण कर रखा है। ये पिछली सरकार क्यों नहीं सोच रही थी इस बारे में, जो अब भाजपा इतना सोच रही है? 30 साल से बैठे हैं, जब तो अवैध नहीं हुआ, अब अवैध आ गया सब कुछ। तो क्या सोचा है कि अब कैसे चलेगा रोजगार? आपकी ऑटो इलेक्ट्रिशियन। आपकी भी कितना कमा लेते थे? अब कमाने को कभी 500 कमा लिए, 400 कमा लिए, 700 कमा लिए, और अब कोई वो भी लड़का नहीं। अब तो कुछ भी नहीं है ना, 0 बाई 0। अभी क्या सोचा है कि कहाँ जाएंगे? अब अब यही करेंगे, जो भी होगा देखेंगे, दोबारा से उठेंगे। हाँ, बस ये सही है, मतलब आप उठिए और सरकार गिराए। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम फुरकान है। सर क्या बोलेंगे कि जो लगातार एक्शन हो रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, लोगों के रोजगार मिट रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस बारे में? देखिए जी, ये सरकार है, ये तो गिराती रहेगी, करती रहेगी। एक दिन कोई ऐसा ना हो जाए कि जो कि सरकार को जो कि पब्लिक गिराएगी। अच्छा, जब इनकी समझ में आएगी। अच्छा, इन्हें उठाया था पब्लिक ही गिराएगी इन्हें। आपको लगता है कि ऐसे दिन नजदीक है? हाँ बिल्कुल नजदीक है ये जो हालात, ये 6 महीने 7 महीने हुए हैं। आप जिस हिसाब से हालात बन रहे हैं, तो हिसाब से तो कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, हाँ, जब ये गरीबों को मारेगी तो फिर क्या गरीब कहाँ जाएगा? गरीब कहीं ना कहीं तो कुछ तो अपनी रोजी का रोजगार तो करेगा। तो गरीबों को बोल रखे हैं कि गरीब हटेंगे तभी तो दिल्ली सुंदर दिखेगी। तो गरीबों को क्यों, गरीबों को फ्री दे दो सबको, जब अपने आप ही सुंदर बन जाएगी। शमशान घाट में जाके सब लगा तो बात खत्म हो गई। अब जो खुद ही ये तो मुख्यमंत्री की विधानसभा है, अब वो उनकी विधानसभा में ऐसे लोग परेशान अच्छी बात है, बड़ी अच्छा, हमने बड़ी खुशी से हमने जो इन्हें दिया, वोट दिया, सब कुछ दिया। पर अब हमारे बारे में इन्होंने सोचा ही नहीं। इन्होंने जब तो हमें गले लगाया, और अब गले के अब तो हमारे गर्दन पे छुरी चला दी, पेट पे लात मार दी है। अब क्या, अब तो इनका काम हो गया। अब क्या, अब तो ये 5 साल अपने ऐश काटो, हमें 5 साल अब करेंगे, फिर जब इनका नंबर आएगा तो फिर हमें गले लगाना शुरू कर देंगे जी, अब ऐसा करेंगे, फिर विश्वास दिलाएंगे, फिर वही हालत बनेगी। आपको कोई पछतावा है कि ये सरकार चुन ली गई आपने? समझे नहीं, पछतावा तो हमें जब नहीं था, पछतावा अब हो रहा। हम तो सोचे बहुत अच्छा काम करेंगे ये, चलो जी सरकार बदल दो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा काम होगा। हमें क्या पता था, इससे बढ़िया था केजरीवाल ही ठीक था। अच्छा, केजरीवाल ठीक थे पहले? इसी जैसे आपको देख के तो फिर तो गरीबों का मसीहा था, कुछ कर तो रहा था। गरीबों का मसीहा आप कह रहे हो? अच्छा फिर- जी, आप क्या कर सकते हैं इसमें? कितने साल से आप यहाँ पे रोजगार चला रहे थे, दुकान चला रहे थे? मुझे होगा कम से कम 30-35 साल। 30-35 साल? 30-35 साल बहुत ज्यादा समय हो जाता है कहीं पर रहना। उनका रोजगार यहाँ से था, आस पड़ोस में। एकदम तो किसी के घर को अगर उजाड़ दो और उससे कहोगे तो बाहर निकल जाते, निकल जाएगा वो। तो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं कि सरकार तो एकदम से? अब तो ऊपर वाले से आस लगाए पड़े हैं, अब तो जो वो करेगा वही होगा जी। सब तो ये तो बंदे तो करते रहेंगे, कुछ ऊपर वाले की भी तो मार पड़ेगी इन पे। ऐसी बात नहीं है कि ऊपर वाले की मार पड़ेगी, जब भी कुछ होता है बंदा तो कुछ सोच न रहा। तो अब नया रोजगार कैसे लाएंगे, कैसे परिवार को? देखो जी, यहीं बैठे हुए हैं अभी तो, अच्छा, देख रहे हैं क्या कुछ, अगर कोई सुनवाई हो जाए हमारी, बाकी देखते हैं। अगर हमारे पास सारा कुछ है, तय बाजारी है, हमारे पे कागज भी है, किराया भी जमा हो रहा, सब कुछ जमा हो रहा भाई, हमें कुछ ये तो भरोसा तो देवे कि हाँ जी हम तुम्हें यहाँ जगह दे रहे हैं। जहाँ झुग्गी वही मकान, ये बोले थे प्रधानमंत्री। ये तो साहब बोला तो था, फिर दिया कहाँ है? दो तो सही उसे, 4 को दे दिया, 8 को तुम्हें घर तक बेघर कर दिया, तो क्या फायदा उस चीज का? आपको लग रहा है कि बहुत वाकई लोग परेशान हो रखे हैं, गरीब जनता बहुत ज्यादा त्रस्त हो गई है? जिस हालात से मैं गुजर रहा हूँ, तो मुझे तो ये लग रहा है कि सभी परेशान होंगे।
जब मैं गुजर रहा हूँ इस हालात से, तो फिर मैं तो यही कहूंगा जी परेशान तो सारे ही होंगे। आपको लगता है कि दिल्ली अब रहने लायक नहीं बची है सरकार की वजह से, या फिर यहाँ पे रोजगार भी जा रहे हैं? तो मैं नहीं कह सकता कि रहने वाले तो भैया उद्योगपतियों की रह जाएगी, फिर तो गरीब आदमी कहाँ रहेगा। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? आप कब से यहाँ पे दुकान चला रहे थे? 35 साल 35 साल। मतलब मैं सुन रही हूँ ना 35 साल, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि 35 साल इतना लंबा वक्त हो जाता है कि रोजगार क्या, वहां से बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं और एकदम से अब अचानक इन लोगों को बोल दिया गया है कि आप यहाँ से जाइए, और बुलडोजर आ गया। कोई नोटिस वगैरह दिया गया था आप लोगों को? पहले जब हमने दुकान करी थी ना, इधर कुछ नहीं होता था, बिल्कुल खाली जगह होती थी। ये बनाया हमने ही है, पूरी सफाई करके पूरा हिसाब का हमने बनाया। ये जो बाहर इधर की तरफ चोर घूमते थे, ये कोठी वाले ना डरते थे, अच्छा और हम लोगों की वजह से ये सेफ हुए। अच्छा। आज उन्होंने फालतू बना रखा है सामने, देखो सबों ने फालतू बना रखा है। वो नहीं, अतिक्रमण है सब। हाँ, उनका नहीं नजर आएगा किसी को। गरीबों की हमारा नजर आएगा सुनिए, क्यों हम मेहनत कर रहे हैं। मतलब गरीबों का ही देखा जा रहा है। नजर आएगा हम मेहनत करें। गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, पढ़ाएंगे तो उनके वहां तक पहुंच जाएगा, इसीलिए हमारा नजर आएगा, उनका नजर नहीं आएगा जो गलत कर रहे हैं। अच्छा। आप देखो रोडों पे चले जाओ, जो पुलिस वाले होते हैं दुनिया भर की रिश्वत लेते हैं, वो आप भी नहीं करते, उनका चैनल वगैरह चेक करते नहीं है भाई कितने ले रहे हैं कितने नहीं ले रहे पैसे। उधर भी देखो पुलिस वाले, कोर्ट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हर एक जगह रिश्वतखोरी है। किसी ने रिश्वतखोरी पे लगाम लगाई? कोई नहीं लगाई। सिर्फ एक हिंदुस्तान के अंदर एक रिश्वतखोरी बंद हो जाए, मैं कह रहा हूँ हमारा देश पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। अच्छा। और कहीं भी चले जाओ दूसरे देश में, दुबई हमारे से 50 साल आगे है, जहाँ से जमीन में से जो आग निकल रही थी, आज वो 50 साल आगे। हमारे के हालात तो बहुत ही... हमारे देश में अमृत निकल रहा था, आज वो 100 साल नीचे हो गया। अच्छा, तो किसने कराया 100 साल पीछे देश को, किसने कर दिया? सिर्फ एक रिश्वतखोरी। अच्छा, सिर्फ एक रिश्वतखोरी। बुलडोजर चल रहे हैं। ये बुलडोजर की जो राजनीति आई है, जब से सरकार आई है, तभी से ही ज्यादा मैंने केसेस सुने हैं। तो क्या लग रहा है कि वाकई जो गरीबों को निकाल दिया जाएगा, गरीबों को भगा दिया जाएगा, तो सुंदरता आएगी दिल्ली? नहीं, कुछ नहीं आएगा। इन्होंने मास्टर प्लान में खुद लिख के दिया था कि जो 2015 12 या 13 से है, 2015 में इन्होंने मास्टर प्लान का निकाला था कि जो हम उनको जब उजाड़ेंगे जब उनको रहने के लिए जगह दे देंगे। उसके बाद भी ये कोई वो है हिसाब। देखिए, आज है ना प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, आज 17 सितंबर है, और आप लोग बिना रोजगार के यहाँ पर खड़े हैं। मतलब कैसा लग रहा है सर? अब तो यही है, खाना नहीं मिलेगा, बच्चों को क्या करेंगे, कहाँ से पढ़ाएंगे बच्चों को? बस खाना नहीं मिल पाएगा, बच्चों की फीस है, बच्चों की पढ़ाई है, घर... अपने बच्चे के लिए गया था तो लगा लो उन्होंने, मैं बहस करके आया, एक तो फीस के भी रेट बढ़ा दिए, कैसे कैसे पढ़ा रहे थे। फिर मैं सोच के आया हूँ अब क्या करूँ, निकाल के अब सरकारी स्कूल, पहले सरकारी से प्राइवेट में डाला, प्राइवेट से फिर दोबारा सरकारी में डालना पड़ेगा। तो ऐसी नौबत आ गई है कि प्राइवेट से निकाल के सरकारी में डालना पड़ेगा वापसी। ठीक है। नजायज हम भी हैं, हम कह रहे हैं हम नहीं नजायज, ये भी तो नजायज है जो रोड के ऊपर जो घर बना रखे हैं, पार्किंग बना रखी है, तोड़ो तो सब तोड़ो, तोड़ो तो सब तोड़ो। मुख्यमंत्री की ही ये वो है विधानसभा, वही तो इसी में ही ऐसे लोग परेशान हो रहे हैं, तो मतलब क्या कहा जाएगा? ये क्या कहे, मैडम के लिए तो हमने बहुत मेहनत करी थी, अब मैडम ने हमारे पेट पे लात मार दी। रेखा गुप्ता के लिए। अच्छा, जब ये इतने बेचारे करते थे, हम भी इतनी भागदौड़ करी इलेक्शन के टाइम में, अब दिल दुखता है जो मेहनत हमने की। सर, अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद अब ये भाजपा की सरकार आई है। क्या लग रहा है कि किस में बेहतर काम हो रहा है? लोगों को सुविधाएं, सुख सुविधाएं जो एक देने की बात होती है, मैनिफेस्टो में लिखा जाता है कि 2500 रुपए देंगे महिलाओं को, फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा होली दिवाली पर, ऐसे तमाम वादे किए गए थे। कुछ लगता है कि पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैम, अच्छा है, अगर सरकार कुछ इनिशिएटिव लेती है लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, ये अप्रिशिएटेबल है। बट अगर तो इस तरीके से होगा तो फिर तो ये तो देख ही रहे हैं आप कि जो चीज़ आप दे नहीं सकते तो किसी का बना बनाया तो मत उजाड़ो ना। ठीक है सर, स्किल इंडिया की बात होती है, मोदी जी बोलते हैं कि स्किल इंडिया की बात होती है, आत्मनिर्भर बनो, अपना बिजनेस शुरू करो, ये बातें होती हैं, और एक तरफ बिजनेस ही उजाड़ दिया जाए तो क्या होगा? बनाने के बिजनेस को आप बनाने के लिए कह रहे हो तो फिर बिजनेस उसके लिए उसका करो तो उपाय तो करो। उजाड़ने से बिजनेस बन जाएगा? खराब ही होगा।
बस बिजनेस बनाओगे जब तो। अगर एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि हम गरीबों के लिए मदद करेंगे कि इतने ये करेंगे वो करेंगे, और उधर तुम घर उजाड़ रहे हो उसका, तो बिजनेस कहाँ से शुरू करेगा आदमी? वो तो वो और बेगर नीचे चला जाएगा। वो तो सरकार ही तो पैसा भी दे रही है कि जी हम पटरी वालों को लोन भी देंगे, ये भी देंगे। अब वो लोन लेने के बाद में अब हमारा घर उजाड़ देता, हम लोन दे पाएंगे? वो बिल्कुल, रोजगार ही नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से कहाँ से देगा आदमी? फिर वो पैसा गवर्नमेंट हम तब लेगी, छोड़ तो देगी नहीं। और जब रोजगार ही नहीं रहेगा कहाँ से देख पाएगा आदमी? गवर्नमेंट का कर्जा दे भाई, अपने बच्चों को पालेगा फिर। सर आप बोलेंगे कि ये जो बुलडोजर चल गया है, दुकानें जो कच्ची दुकान बताई गई हैं, कितनी दुकानें थी करीब जिन पे बुलडोजर चला? मेरी भी दुकान गई है। आपकी भी दुकान गई है? हाँ। किस चीज की दुकान थी सर? मेरी तो थी कार रिपेयरिंग की। कार रिपेयरिंग की। तो सर अब दुकान चली गई है, क्या सोच रहे हैं, कहाँ मतलब क्या कैसे सोचें, रोजगार? रोड पे आ गए और क्या सोचेंगे? किसकी जिम्मेदारी, किसकी लापरवाही? लापरवाही अब किसकी क्या गए हैं? हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद भी हमें हटा दिया गया। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा, जब डॉक्यूमेंट हमारे पूरे हैं तो किस चीज का बुलडोजर चलाया? नोटिस आया था कुछ? नोटिस आया था, नोटिस पे ये लिखा हुआ कि आप अपने डॉक्यूमेंट चेक कराइए हमको। हम चेक कराने गए वहाँ पे, उन्होंने चेक कराया, कभी कुछ बता रहे कभी कुछ, सारे डॉक्यूमेंट हमारे पूरे हैं, हमने कई जगह चेक भी कराया। ठीक है, उसके बाद फिर कराने के बाद जब हम अपने घर यहाँ पे आ गए तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया हमको। फिर अचानक आके उनने तैड़ फिर तोड़ा फोड़ी कर दी। कम से कम बोलना तो चाहिए कि भाई तुम अपना हटा लो। टाइम भी नहीं दिया, 1 मिनट लगा, उनने सब कुछ तोड़ दिया। सब सामान भी वगैरह सब नुकसान कर दिया, सामान वगैरह सब खाली बेकार कर दिया उन्होंने, सामान सारा नुकसान हो गया मतलब? पूरा नुकसान हो गया। तो अभी अब आगे क्या सोचा है कि कैसे दुकान फिर कहाँ देखेंगे? अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। कुछ अभी मांग है सरकार से? सरकार से यही मांगे जो हमारे तय बाजारी के थे, भाई हमें कहीं और अलाउंसमेंट कर देते, अगर तोड़ना ही था या कहीं और शिफ्टिंग कर देते, वो बेटर था। अगर आपको इस जगह का कुछ करना था तो हमको शिफ्टिंग कर सकते थे कि भाई यहाँ पे हमें कुछ करना है, प्लान है, तो हम आपको शिफ्ट कर रहे हैं, अपना सामान उठा के वहाँ ले जाइए, तो हम अपने वहाँ ले जाते, हमें कोई वो नहीं दी। शिफ्टिंग की आप बात कर रहे हैं तो ऐसे ही तो लोगों को बोला जा रहा है कि जहाँ झुग्गी वही मकान, और फिर उनके घर तोड़ दिए जा रहे हैं और उनको कुछ नहीं मिल रहा है। यही तो चाह रहे कि क्या चक्कर गया, ये क्या चाहते हैं, पहले ये पता लगे कि क्या जहाँ झुग्गी वहाँ मकान है या फिर जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ कुछ भी नहीं है। फिर ये तो फिर एक साफ क्लियर कहते तो फिर बोलो ही मत, जहाँ झुग्गी जहाँ मकान जहाँ दुकान वहाँ काम, ये तो बोलो ही मत। या तो सीधा बोलो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे रोड क्लीन चाहिए, तो फिर क्लीन चाहिए तो फिर क्लीन ही कर दो। फिर तो ये बोलो कि बस ट्रेनों की टिकट फ्री कराओ, बंदे निकल ही जाए मिडिल क्लास के जो हैं, ये बढ़िया रहेगा ना। फिर ट्रेनों। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम साहिल है। साहिल, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, शालीमार बाग। ये यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक दुकान थी और शो की अब नहीं रही है, मलबा पूरा तब्दील हो गया है, क्या हुआ है? ये एक दुकान नहीं थी यहाँ पे 2-3 दुकानें थी। मलबा गया, यहाँ पे कुछ नोटिस नहीं दिया गया ना कुछ दिया गया, एकदम से आके सबने बुलडोजर चला दिया। आर्मी थी, पुलिस थी और एमसीडी वाले थे, कोई इनके बीच में बोल नहीं सकता था। पूरे लीगल पेपर्स होने के बाद भी यहाँ पे बुलडोजर चला दिया गया। और एक नहीं, यहाँ पे पूरे शालीमार पे ऐसा ही हुआ है। यहाँ से चलो ये दुकानों कुछ नहीं, खाने पीने की दुकानों से क्या था, सबका रोजगार छीन लिया। क्यों गरीबों का कर रहे हो? तुमको अच्छा करना है तो अच्छा करो ना, और एम्प्लॉयमेंट दो लोगों को। ये क्या दूसरों का रोजगार ही छीन ले रहे हो आप लोग? यही है। किस चीज की दुकान थी आपकी? ये तो पान वगैरह की दुकान थी, यहाँ पे पान की थी, हमारे तो खाने पीने की भी थी। कब से लगा रहे थे आप दुकान? हमारे तो 4-5 साल से थी ये। हम स्टार्ट करी तो पहले हम बंद रखते थे, मगर हमने दोबारा स्टार्ट करी थी इसको। अच्छा, यहाँ पे खाने पीने का भी चलता था, छोले भटूरे वगैरह सब। आपको लगता है कि रेखा सरकार जब से आई है तभी से ऐसा हुआ है? पहले कभी पिछली सरकारों में कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ? पहले सरकारों में कुछ नहीं हुआ था ऐसा, मगर जब से रेखा सरकार आई है तब से ही हो रहा है सब। अब ये हमारे लॉस ही हुआ है और क्या हुआ है। अब ये 27 रुपए किलो लोहा जा रहा है, बस बताइए आप क्या कर सकते हैं अब इसमें। तो अभी दुकान चली गई है, क्या सोचा है कि फिर कैसे रोजगार उत्पन्न करोगे, क्या आगे का सोचा है? अब ये तो पता नहीं। अब लगता है चाकू छुरी लेके घूमना पड़ेगा बाहर, सबके साथ चोरी करनी पड़ेगी। रोजगार छीन लिया, अब क्या कर सकते हैं आप बताइए। किसकी जिम्मेदारी है रोजगार देने की? अब ये सरकार की है, सरकार तो छीन रही है देने के बदले। वो तो ले रही है वापसी। पढ़े लिखे हैं? हाँ, अभी मैं तो पास आउट हुआ हूँ। यहाँ पे सरकार बोलती है कि अपना स्टार्टअप करो, अपना बिजनेस करो, अपनी तरफ से बनो आत्मनिर्भर। मोदी की बात है, आत्मनिर्भर बनो, और फिर खुद जब बिजनेस स्टार्ट करो तो वही छीन लेती है। औरों का आप देखोगे यहाँ पे सबकी पार्किंग वार्किंग चल रही है, कोई कुछ नहीं। कहाँ रोड, गरीबों से ही समस्या है सरकार को, गरीब लोग ही मतलब जो है आंखों में चुभ रहे हैं।
ये तो है, गरीब लोग ही चुन रहे हैं। आपने अभी कुछ टाइम पहले सुना होगा आईफोन गिफ्ट हुए हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगा, आईफोन गिफ्ट हुए हैं फॉर प्राइवेसी पर्पज। अब देख लो क्या प्राइवेसी, पेपरलेस बनाना था, इस वजह से आईफोन गिफ्ट करे गए हैं सबको, विधायकों को। अब ये आप बताओ ना कि अच्छा, पूरी दिल्ली में झुग्गियां टूट रही हैं, लोगों के मकान छिन रहे हैं, छतें छिन रही हैं, रोजगार मिट रहे हैं, और ये सब सरकार जो है भाजपा की सरकार में हो रहा है। क्या लगता है कि भाजपा की सरकार, अभी तो कुछ चंद महीने ही हुए हैं, अभी तो पूरा कार्यकाल बचा है, और क्या क्या देखेंगे? अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। मेरे को तो लगता है नेपाल जैसे हालत बन जाएगी यहाँ पे, जैसे यूथ को आगे आना पड़ा था। मतलब ऐसा कुछ हो ही ना तो बेहतर है। ठीक है, देखिए मैं शालीमार बाग में मौजूद हूँ, और ये वही विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आती हैं। और आप मेरे पीछे देख लीजिए, ये जो दृश्य मैं आपको दिखा रही हूँ अपने कैमरे के माध्यम से, ये वो दृश्य है, वो लाचारी का दृश्य है कि लोगों का अगर रोजगार छिन जाता है तो उसके बाद क्या कुछ हालत हो जाती है। यहाँ पर दुकान थी, करीब 4-5 साल से दुकान बताई जा रही थी, थोड़ा बहुत रोजगार चल रहा था, परिवार का पालन पोषण चल रहा था, तो सरकार का बुलडोजर यहाँ आ गया और ये रोजगार पर जो है लात मार के चला गया। बच्चे हैं, बता रहे हैं कि कैसे वो 4-5 साल से देखिए, जहां सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर बनिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करिए, अपने दुकानें शुरू करिए, और कुछ लोग हैं जो बुलडोजर चला देते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? तो बहन, हम तो मजदूरी आदमी है, हम क्या बोलेंगे? मजदूरी आदमी है। अच्छा, क्या करोगे? ये सब लेके जा रहे हो? जड़ काम करने के लिए गया है, हम टोराए लकड़ी का काम करेंगे? हाँ, लकड़ी का काम नहीं, खाना पीना बनाएंगे। क्या बोले? अच्छा, हम तो झांसी के हैं, मजदूरी करने के लिए गया है हम। ठीक। देखिए, हमने यहाँ पे तमाम उन लोगों से बात करी जिनकी यहाँ पे दुकानें थी, जो कई सालों से अपना रोजगार संभाल रहे थे, जो कई सालों से अपना परिवार का पालन पोषण उसी रोजगार के माध्यम से कर रहे थे। उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। ये लोग बिल्कुल बेबस हैं, ये लोग बिल्कुल लाचार हैं। हमने आपको दिखाया कि कैसे लोग त्रस्त हो गए हैं इस सरकार से, कैसे लोग परेशान हो गए हैं। एक बात बताइए, जब कोई सरकार रोजगार का वादा करके, रोजगार के बड़े बड़े दावे करके 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में काबिज होती है, उससे उम्मीदें होती हैं आम जनता की, आम लोगों की, कि वो हमारे परिवारों को, गरीबों को, लोगों को उठाने का काम करेंगे, उनको बेहतर भविष्य देने का काम करेंगे। लेकिन जब वही सरकार उनका जो बचा कुचा रोजगार है उसी को ही तोड़ने लग जाए, उसी पर लात मारने लग जाए, तो ये बेहद शर्मनाक हो जाता है। तो ये सवाल सरकार से है कि जो खुद आपने वादे किए थे, उन वादों को निभाने का समय है, ना कि लोगों को परेशान करने का। इस खास पेशकश में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ आए। धन्यवाद।